राजसिक आनंद क्या होता है? अच्छे ठाट बाट चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, 4 लोग पूछने वाले खड़े हैं, मेरे 5 इंद्रियों की अच्छी अनुकूलताओं की व्यवस्था बन रही है। तो दादा गुरु कहते हैं ये राजसिक आनंद मुनि बनने के बाद भी मिलेगा, स्वीकार नहीं करना। गृहस्थ धर्म में भी ये राजसिक आनंद मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि से कहते हैं स्वीकार नहीं करना। जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। जहां तक शक्ति है वहां तक सह लो, और जब शक्ति ना मिले, ना रह जाए, तो श्रद्धान करके फिर पंखे की बटन चालू करो। हमारे यहां तो भैया 24 घंटा चलता रहता है छत्रपति। क्यों? कोई हवा खाए ना खाए, गद्दा पल्ली को हवा लगनी चाहिए। होता है कि नहीं? चालू छोड़ के लाट साहब निकल गए, भूल गए कि अग्निकायिक जीवों की वहां पर हिंसा भी हो रही है, वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, पंच स्थावर त्रस्त सब मर रहे हैं, वो भूल गए। तो आचार्य कहते हैं इसमें गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए कि हमको इस चीज का मैनर्स नहीं है। घर में रहने का, घर के रहने के भी मैनर्स होते हैं। जूते अपनी जगह उतारे जाते हैं, मोजे व्यवस्थित रखे जाते हैं, चप्पलों का बिल्कुल व्यवस्थित होता है, बेड अपना साफ सुथरा रखना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ होती है। तुम्हारा बिस्तर तुम्हारी मम्मी उठा रही है, इसका मतलब है कि तुम नालायक हो 1 नंबर के। क्या होता है? हम उठते साथ ही हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए में जब गया, मेरा एडमिशन हुआ, वहां पर सबसे पहला मार्क्स इसी चीज का दिया कि सो करके उठने के बाद आप अपना बेडिंग कैसे बांधते हैं। बेडिंग प्रॉपर बांधना, बेड को उठाना, चद्दर को झटकारना, वापस उसमें बिछाना, उसको बिल्डअप करके वापस स्थान पर स्पॉट पर रख करके वेल फिनिश तरीके से रख करके उठ करके आना। गृहस्थ के अंदर रहने का भी एक मैनर्स होता है। अगर बच्चों को ये डिसिप्लिन और मैनर्स आपने नहीं सिखाया है तो सिखाइएगा, नहीं तो बच्चे राजसिक आनंद वाले हो जाएंगे। क्या लगी है नौकरानी काम करने को, एक चाय ले आओ, ऐसा नहीं। मेथड पे आइए। चाय का टाइम 7:30 बजे तक का है। आप 7:30 बजे से पहले नहीं उठे, आपको नाश्ता चाय अब नहीं मिलने वाला। अब क्या है? 8:30 पे उठे, 8:15 पे उठे, नहाओ धो, मंदिर जाओ, लौट के आओ, गरम सब्जी दाल चावल खाओ, चाय का टाइम खत्म। हमारे घर का डिसिप्लिन है ये, इसको कहते हैं सात्विक जीवन शैली। लेकिन अगर आपके घर के धनी इस तरीके का डिसिप्लिन घर के अंदर मेंटेन नहीं करते, बता देना पड़ता है कि हमारे यहाँ का डिसिप्लिन है सुबह 7:30 से पहले पोहा चाय कॉफी जो चाहिए मिल जाएगा। कॉफी मत पियो भैया। अच्छी याद आई, कॉफी में क्या डलने लगे? अरे कॉकरोच, कॉकरोच। हाँ, अभी तक तो पता नहीं था, कल बताया किसी ने 8% कॉकरोच। जैसे सूखे नींबू के छिलका बिकत हैं, ऐसी पूरी दुनिया में कॉकरोच को मार के सुखा करके उसका व्यवसाय होता है। तो जितनी भी नेस्कैफे के साथ जितनी भी कॉफियां हैं, इन कॉफियों में 8% कॉकरोच को पीस करके डस्ट बना करके उसमें मिला देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। कॉफी नहीं पीना गलत बात। महाराज जी क्या करना? चरौटा होता है, आप कभी मार्केट में जाएंगे, चरौटे का बीज ले आइए, और चरौटे के बीज भी ना मिले तो खारक होता है ना, खारक, खारक की गुठली, खारक की गुठली को फेंको मत, खारक की गुठली को तवा में अच्छा सेक लो। अच्छा सेकने के बाद खारक की गुठली को सेक करके उसको ग्राइंड करके डिब्बे में रख लो। खारक की गुठली का और कॉफी का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। महाराज जी लोगों तक को वो कॉफी कॉफी कह करके खारक की गुठली पिला देते हैं लोग हमको, हम खा भी जाते हैं क्योंकि उससे गला अच्छा हो जाता है ना। जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चों को खांसी कफ हो गया, नहीं ठीक होता है, तो वही खारक की गुठली को आग में जला देते हैं, जला करके उसकी राख में थोड़ी सी चाशनी मिला करके चटा देते हैं, तो बच्चे की खांसी कफ सब ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करो। कॉफी नहीं पीना, कॉफी में कॉकरोच डालने लगे, उसमें भी
जो ग्रीन लेबल लगा है उस ग्रीन लेबल में बड़ी कंडीशंस हैं, मतलब पंख को वो उसमें नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सूखी बॉडी को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, टाइट कड़े कलेवर को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, सिर्फ लिक्विड को उसमें वेज नॉन वेज में मानते हैं। तो ये कॉकरोच के अंदर तो खून ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो 4 इंद्रिय जीव है ना, तो उसके अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा होता है, वो लिक्विड जैसा भरा रहता है। अब उसी में वो रहता, खून नहीं है, तो उसको सुखा करके, इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मैं, अपने जैन धर्म की रक्षा करो, लोगों को प्रेरणा दो। हमारे घर के अंदर कॉफ़ियाँ नहीं चलती, जिनके घरों के अंदर कॉफ़ी है वे इस बात का संकल्प कर लें, अगली सीसी कॉफ़ी की नहीं आएगी, और वो सीसी वो को भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सामने गमला होगा, उस गमले में डाल दो तुम चुपचाप, बस हो गया। जितनी बड़ी कॉफ़ी हो 300-400 का नुकसान है बंधुओं, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे एक संस्मरण घर का याद है, 7 प्रतिमाधारी एक दादी रहती थी मोहल्ले में, उनके घर के अंदर उनकी घी की बरनी रखी थी। बारिश के दिन थे तो थोड़ा सा पानी लग गया होगा बाहर में, बच्चे ने उठाई तो घी की बरनी पूरी की पूरी फूट गई। घी की बरनी फूटी तो अब घी और कांच सब मिल गया, व्रती के खाने को तो योग्य नहीं रहा। क्या करते? दादी 7 प्रतिमाधारी के अंदर बड़ा धैर्य था, चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोले। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैंने देखा तो मैंने कहा भारी पेशेंस है भाई, मलाई का दही का घी निकाल निकाल करके इसने इतना घी इकट्ठा किया होगा 2.5-3 किलो, बरनी फूट गई, दादी चिल्लाई तक नहीं। उसके बाद अनछने पानी की आधी बाल्टी पानी पड़ा था, उस लड़के ने आधा बाल्टी पानी नाली में डाल दिया, दादी आग बबूला हो गई। दादी चिल्लाई, बोले तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं देखे इस संसार में, तुमने अनछनो पानी नाली में बहा दो। बच्चा आधे घंटे बाद बोलता है, माँ 500 रुपया का घी खराब कर दिया तो तुम नहीं चिल्लाई, आधी बाल्टी पानी फेंक दो तो तुम इतनी गर्म हो, अभी तक गर्म हो, तुम्हारे मुंह तमतमाओ है, बिल्कुल लाल है। 7 प्रतिमाधारी कहती है घी में कोई जीव नहीं था, घी शुद्ध था, निर्जीव था, घी के गिरने से सिर्फ वस्तु खराब हुई, जीव हिंसा नहीं हुई। आधी बाल्टी पानी तुमने बहा दिया, अनंतानंत जीव तुमने मार दिए, तुमको शर्म नहीं आई? हमारी 7 प्रतिमा है। इस तरीके की करुणावान महिलाएं इस धरती पर थीं, आज हैं कि नहीं देखिएगा।